अरविंद विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि लॉकडाउन के चलते स्कूल में क्लासेस तो नहीं लग पा रही, लेकिन अब हम लोगों ने एक जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश है उसी का पालन करते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कर रखी है अपने विद्यालय में। और इसी के साथ साथ भले ही स्कूल में क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, लेकिन अब हम लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर क्लासेस चलती रहेंगी और सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन के द्वारा होती रहेगी। तो आपको करना क्या है, बस आपको हम लोगों के वीडियो देखने हैं और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। कोई क्वेरीज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कमेंट करना है, फ़ोन करना है, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। किसी को भी किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घातांक। मैथ्स में चैप्टर है हम लोगों का घातांक। घातांक की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर है 2, अभ्यास 2। ये चलिए भाई स्टार्ट करते हैं घातांक। तो घातांक का मतलब होता क्या है, पहले तो हम लोग यही समझ लें। होता है घात। घात क्या होता है, हमें घात जानना है सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग का कभी कभी इस तरीके का लिखा होता है x की पावर 3, तो हम लोग का x तो पता होता है, लेकिन ये 3 क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये इसके ऊपर कभी भी कुछ भी लिखा होता है तो वो हमारी क्या होती है, घात। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या लिखा है, घात 3। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो x की पावर 3 का मतलब होता क्या है, x का गुणा x में और फिर x का गुणा x में। क्यों, क्योंकि ये x की पावर 3 है तो 1 2 3, यानी कि x का गुणा 3 बार करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग गुणा कर दें तो देखो x का जब आधार समान हो गया, यानी x तीनों में कॉमन आ गया, तो हम लोग का जब गुणा करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। सारी पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3। तो इस तरह से x की घात कितनी हो जाती है, 3। तो इसी में हम लोग बात करते हैं अब अभ्यास 2a की। तो सबसे पहले अगर नोट करना हुआ करे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, सारी चीज़ें समझते चलना। हम लोग बात करते हैं अभ्यास 2a की। ठीक है, अभ्यास 2a। ठीक है, अभ्यास 2a की बात करते हैं। तो अभ्यास 2a में है क्या क्या चीज़ें वो समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है -2/3 की पावर हम लोग की है 5 का मान ज्ञात करना है। इसकी पावर है 5 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत सरल है, 2/3 की पावर 5 करना है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कैसे करते थे। 2/3 की पावर है 5, तो हम लोग कैसे करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार इसको हम लोग लिख लेंगे। और इसी के साथ हम लोग बात करते 3 की, तो 3 प्लस का है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखो इन दोनों का गुणा होगा, इससे आ जाएगा 4 प्लस का, इन दोनों का गुणा होगा, इससे आ जाएगा 4 प्लस का, और ये बच जाएगा सिंगल। तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही -2 लिख लेते हैं और नीचे हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 आ जाएगा 9, और 3 गुणे 3 आ जाएगा 9, और 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, और 16 का गुणा 2 में करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, -32। 9 नेम 81, और 81 का गुणा 3 में करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 243। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 243। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3125 को घातांक के रूप में लिखिए। जैसे अभी ये घातांक के रूप में लिखा था, इसको हम लोग ने सरल रूप में लिख दिया। अब सरल रूप में दिया है, उसको घातांक रूप में लिखना है। तो ये वाला समझ गए होंगे। इसके बाद की बात करते हैं, दिया है क्वेश्चन 3-1, क्वेश्चन नंबर 2 में 3125 को घातांक के रूप में लिखें। ठीक है,
अब इसको घातांक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो अगर घातांक रूप में लिखना होता है तो सबसे पहला काम हम लोग का होता है क्या करें, इसके गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड हम लोग इसके कर लेते हैं भाई। कैसे होते हैं इसके गुणनखंड, तो 3 1 2 5। ठीक है, बात आती है 3 1 2 5 की, तो इसके गुणनखंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिवाइड किससे होगा। तो हम लोग को पता है लास्ट में ये क्या है 5, तो 5 है तो 5 से तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी किसी नंबर से अगर हो सकता है तो हम लोग वो देखते हैं। तो 5 से पहले आता है 4, 4 से करते नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 4 से भी नहीं होगा, तो हम लोग का नंबर बचता है 3। 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, लेकिन 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, हम लोग सब सारे नंबर को ऐड करते हैं। अगर 3 से हो रहा है डिवाइड तो कर लेंगे। तो देखो 3 1 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो किससे होगा, सीधा सीधा 5 से। 5 से करते हैं तो 5 का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से कर देंगे तो 125, फिर 5 से कर देंगे तो 25, फिर 5 से कर देंगे तो क्या आएगा 5, और फिर 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। आ रही बात समझ में। अब करना कुछ नहीं है, जो हमारा आ गया इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना। क्या आया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 टाइम आया 1 2 3 4 5, तो 5 5 का मल्टीप्लाई सब हो गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 5। ये हो गया हम लोग का घातांक रूप में। ठीक है, आगे बात समझ में आसानी से। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग बात करते हैं आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, 2 की घात ये हो गया हम लोगों का 7। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7। सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 × 2, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते, तो 16 8 जा 128, तो ये हम लोग का आसानी से क्या आ जाएगा 128, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लें। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है हम लोगों का वर्ग। ठीक है, तो अब इसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सपोज करो एक वर्ग है हम लोग का, ये क्या है वर्ग। वर्ग की क्या भुजा दी है, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है। तो अगर वर्ग का कभी हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्या करेंगे, ए का वर्ग कर देंगे। तो हम लोग को पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या इसको हम लोग बोलते हैं भुजा गुणे भुजा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या होता है a × a। आ रही बात समझ में, a × a हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं a का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के इसमें अब यूज़ होने वाली है। ठीक है, अगर इसी का अपोजिट होगा तो हम लोग को ये पूछ लिया जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा और भुजा दी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा है 5। वर्गाकार क्यारी है, ये हम लोग की वर्गाकार क्यारी हो गई, मान लो वर्ग है, इसकी भुजा दी है 5, कितना है मीटर में दिया है 5 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल घातीय संकेत में ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं,
तो हम लोग का होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा हम लोग की है 5, कितना दिया है 5, थोड़ा दिखेगा नहीं तो आज मैनेज कर लो, अगली क्लास से मार्कर वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हम लोग को वर्ग में ही पूछ रहा था, तो 5 का वर्ग मीटर आ जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, सबको समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का 2 की घात 4 और 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ठीक है, सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ये आंसर होगा और कहीं कहीं पर पूरा सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो अगर बाई चांस तुम्हें सिर्फ एक्सप्रेस करने की बात करता है तो इतना ही बताना है, अगर पूरा सॉल्व करना है तो इसमें बोल रहा था सरल करना है तो हम लोग पूरा सरल कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में होता है 144। ठीक है, तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सबको आता है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे के सम सबको लगाने हैं, सिर्फ एक ही सम बचा हुआ है। इसमें 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करना, उसको 5 की घात के रूप में लिखना है। तो ये सब लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में कल बताई जाएगी 2B एक्सरसाइज, तो सभी को 2A एक्सरसाइज लगा के रखनी है। होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजना है और भेजने के बाद चेक कराना है। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो वो फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, किसी भी तरह से जानकारी ले सकता है। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है।